तो नेपाल की स्थिति पर आपने नजर डाला, लेकिन सवाल ये कि नेपाल में जो मौजूदा स्थिति बनी है आखिर उसका असली जिम्मेदार कौन है। ये सवाल इंडिया न्यूज की टीम ने जनता से पूछा, जिसमें सरकार के पक्ष में 64% जनता ने जो है वो अपना वोट दिया है और आपको बता दें कि जनता ने 7% वोट दिया और उसके बाद उपरोक्त दोनों 27%। ये कहा गया जनता की तरफ से, कह नहीं सकते में 2% लोगों ने वोट दिया है। तो जिम्मेदार कौन है, ये सवाल और जेनजीज का नेपोटिज्म और बढ़ते भ्रष्टाचार पर हमला जारी है, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमारा दूसरा सवाल था, जिस पर जेनजीज का आरोप जायज है, ये 37% लोगों ने कहा। राजनीति से प्रेरित है, ये 52% लोगों ने कहा। कह नहीं सकते, ये 11% लोगों ने कहा। तो ये दो सवाल हमारे थे जनता से, जिस पर ये सर्वे जो है वो आया है। अब हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता भी जुड़ी हुई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मंजू सेठ जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं सबसे पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बहुत रैपिडली बदल रहे हैं हालात और बिल्कुल बहुत ही गंभीर स्थिति होती चली जा रही है और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने अभी रिजाइन किया है, वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इनका गुस्सा अभी भी थम नहीं रहा है। उन्होंने कहा स्टूडेंट्स ने या जो भी प्रोटेस्टर्स हैं कि ये बंद करेंगे, आप पहले रिज़ाइन करिए। वो रिज़ाइन कर गए हैं, तब भी नहीं अभी उनका गुस्सा शांत हो रहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं, आपकी जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी भी वायलेंस चलता चला जा रहा है और ये बहुत ही गंभीर स्थिति बनती जा रही है। और हमारे लिए भी, भारत के लिए भी बॉर्डर एरियाज में थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कैसे फैल सकता है और कैसे फैल गया है। हम देख रहे हैं अलग अलग ज़िलों में फैल गया है नेपाल के, सिर्फ काठमांडू में लिमिटेड नहीं है। और जो ये भड़के हैं सब उनके जायज़ कारण हैं बिल्कुल, लेकिन अब जैसे बढ़ता चला जा रहा है, उन्होंने जो बैन लगाया था उसको भी हटा दिया है, बहाल कर दिया और साथ में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगी, वो भी मान गए हैं। लेकिन फिर भी जो ये अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये ऐसा लगने लग गया है कि ये एक जैसे हमारे नेबरहुड में और जगह हुआ है उसी का एक रेपिटेशन ऐसे लग रहा है। हाँ ठीक है, गुस्सा है, रोष है सब स्टूडेंट्स में, लेकिन एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न नज़र आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है और आगे चल के इंस्टेबिलिटी आएगी नेपाल में, तो सबके लिए, उनके नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं, कि ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये स्थिति आ गई है और एक वो बहाना बन गया और करप्शन भी एक वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ गई है। तो ये जो बैन किया इन्होंने सोशल मीडिया, इसके बहाने बहुत उमड़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये। लेकिन साथ में कहते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी बीच में आ गए, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑर्गेनाइज किया था इसको, उन्होंने भी उनके बाद कुछ पढ़ रहे थे हम कि वो कह रहे हैं हमने तो यही कहा था, इतना ही होना चाहिए, लेकिन ये तो और बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गया। हमने और वेस्टेड इंटरेस्ट की भी बात की है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी की है और कई ऑर्गेनाइजेशंस जो ओरिजिनली इन्वॉल्व थे इसको, और लोग या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या और लोग उसको वहाँ पे उनको उकसाने में लगते हैं। ठीक है मैम, मैं आपके पास आऊंगी।